आगे बढ़ते हैं। 2 दिवसीय रुद्राक्ष अभिमंत्रित महायज्ञ का आज समापन हो गया। आचार्य जितेंद्र शास्त्री के मार्गदर्शन में विद्वानों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मंगलवार को 1,08,000 रुद्राक्ष को विधि विधान से अभिमंत्रित किया। दिन भर चले रुद्राक्ष अभिमंत्रित महायज्ञ में हजारों की संख्या में शिव भक्त इस भव्य आयोजन के साक्षी बने। चंबल विकास मंच ग्वालियर द्वारा आयोजित 2 दिवसीय रुद्राक्ष अभिमंत्रित महायज्ञ के पहले दिन कोटेश्वर महादेव मंदिर से भगवान शिव के पूजन के बाद भव्य शिव बारात निकाली गई, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए जलालपुर रोड स्थित तोमर फार्म हाउस पहुंची। इसी स्थल पर मंगलवार को 1,08,000 रुद्राक्षों को अभिमंत्रित किया गया। सुबह ही आयोजन स्थल पर रुद्राक्षों से निर्मित शिवलिंग का अभिषेक संपन्न हुआ। इस अभिषेक में चंबल विकास मंच के अध्यक्ष योगेंद्र सिंह तोमर मुख्य यजमान के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने सब परिवार आचार्य और ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में भगवान शिव का अभिषेक किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित विवाहित जोड़ों ने शिव पूजन में भाग लिया। ग्वालियर में 2 दिवसीय रुद्राक्ष महायज्ञ चल रहा है। आप साफ तौर पर देखेंगे कि पहले दिन शिव बारात के साथ साथ पूरे शहर में शिव बारात निकाली गई और बारात में सारे प्रकार के लोग थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे धर्म के लोग, सारे समाज के लोग, बूढ़े बड़े, बच्चे, जवान, सबने बारात का स्वागत भी किया और शिव बारात निकाली गई। आज रुद्राक्ष अभिमंत्रित यज्ञ यहाँ पर है। आप देखेंगे सबसे पहले जो माताएं बहनें हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो छोटे छोटे भगवान शिव को बना रही हैं। इसके बाद अब ये जो पूरा रुद्राक्ष का पिंड बनाया गया है, ये सारा रुद्राक्ष को अभिमंत्रित किया गया है और पूरी विधि विधान के साथ जो यहाँ पर संत हैं, जो विद्वान हैं, प्रकांड विद्वान हैं, उनके द्वारा यहाँ पर ये किया गया है। और ये रुद्राक्ष अभिमंत्रित होने के बाद घर घर बांटे जाएंगे। पूरी टीम यहाँ पर है, पूरी आप देखेंगे पूरी विधि विधान के तहत रुद्राक्ष यहाँ पर अभिमंत्रित किए गए हैं। हमारे साथ रुद्राक्ष जो आयोजक है योगेंद्र सिंह तोमर, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, बड़ा पुण्य काम है, नेक काम है, आपको बहुत बहुत साधुवाद। सर, कैसे देखते हैं इस महान यज्ञ? भगवान भोले शंकर की कृपा हम सब पर है, हम इससे अभिभूत हैं। और जैसा कि सर्वविदित है कि कल हमने शोभा यात्रा निकाली थी, लोगों का बड़ा अपार जनसमूह का समर्थन, हम सब लोगों को आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। इससे प्रतीत होता है कि भगवान शंकर की कृपा हम सब लोगों पर बरस रही है। और अगर मैं माध्यम बनता हूं तो अपने आप को ज़्यादा सौभाग्यशाली समझता हूं कि मेरी कृपा से यहाँ के लोगों को एक धर्म में डूबने की, ईश्वर भक्ति करने की एक अवसर प्राप्त हुआ, ईश्वर प्राप्त हुआ। और इसी मनोकामना के साथ आज ये कार्यक्रम का दूसरा चरण होने जा रहा है, जिसमें रुद्राक्षों का आमंत्रण होगा। आमंत्रण होने के बाद फिर हवन होगा, हवन के बाद पूजन होगा, आरती होगी और प्रसादी वितरण की जाएगी। इसी कड़ी में कल से हम रुद्राक्षों का वितरण घर घर जाकर करेंगे और रुद्राक्षों के वितरण के साथ साथ सिर्फ 40 दी जाएगी और प्रसादी वितरण जो लोग यहाँ नहीं आ पाए हैं। सवाल बाद में पूछूंगा। आपकी धर्म पत्नी है, पहले तो हम आपका नाम जानना चाहते हैं। बड़ा पुण्य काम आप कर रही हैं और पहली बार हमारी आपसे मुलाकात हो रही बराबर शिव बारात में, तो कल हमने इनका इंटरव्यू किया भी था। कैसे देखती है इस महान यज्ञ को? सर, मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हम लोग ये यज्ञ करने जा रहे हैं। नाम क्या है आपका? मेरा श्रीमती विनीता तोमर। क्या बात है विनीता जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद। कैसे देखती हैं, कैसा लग रहा है? सुबह से बराबर आप बिल्कुल सब भक्तिमय हैं। ये जन कल्याण के लिए किया जा रहा है। क्या हमारे यहाँ की महिलाएं कम बोलती हैं, वही है क्या? कम बोल पा रहे हैं, लेकिन भक्ति अंदर बहुत है। हाँ जी। हर हर बोले, हर हर बोले, घर घर बोले, घर घर बोले, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर घर महादेव। आप तो इसकी संयोजका है, कैसे देखती है अमृता जी? हम तो ये देख रहे हैं कि अपने यहाँ जितनी महिलाएं आई हुई हैं, सारी पूरे भक्ति के उससे सारे भाई साहब जो हमारे कार्य कर रहे हैं घर घर रुद्राक्ष के लिए, ये मान लीजिए आप मानव कल्याण के लिए हमारे भाई साहब बिल्कुल सबसे आगे चल रहे हैं इस समय। तो सारी महिला कल्याण होगा इनका, बिल्कुल इतनी महिलाओं का आशीर्वाद भाई साहब के साथ है, तो बिल्कुल हमारे भाई साहब कल्याण ही करेंगे। चलिए आप बताइए कैसे देखते हैं सिंह साहब? सिंह साहब, हमारे भाई साहब योगेंद्र सिंह तोमर जी हर हर महादेव, घर घर महादेव का जो अपना अभिमंत्रित यज्ञ करवा रहे हैं, इसके लिए हमारी यहाँ के हमारे छोटे भाई, बड़े भाई, बुजुर्ग, माता बहनों ने कल भरपूर सहयोग भी किया है। चलिए योगेंद्र जी, फिर चूंकि हम आपके चले गए थे, आपकी धर्मपत्नी के पास चले गए थे सवाल पूछने, क्योंकि मैं बराबर कल से देख रहा हूँ बिल्कुल आपके साथ चल रही हैं वो। और चूंकि क्या है कि एक अच्छी गृहिणी होने के नाते बुरा कदम से कदम, तो क्या लग रहा है पारिवारिक सहयोग तो है ही, यही सामाजिक सहयोग भी मिल रहा है? निश्चित रूप से मेरे परिवार जो मेरा ईश्वर ने जो प्रदत्त किया है, उसके साथ साथ ये सब लोग जो हमारी माता बहन है, ये भी हमारा परिवार है।
अब मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा परिवार एक सीमित एक घर के दायरे तक नहीं रहा। एक ग्वालियर और आसपास के जन समूह जो ये माता बहनें हैं, हमारे भाई हैं, सब परिवार की तरह हो गए। कल से आपने देखा ही है, कोई ये नहीं देख रहा है कि कार्यक्रम कौन करा रहा है, कौन आयोजक है, कौन संयोजक है। सबको ये लगता है कि हम सबका कार्यक्रम है, भगवान सिर्फ सबके हैं। और हमें इसी बात की खुशी है कि सब इस कार्यक्रम को इसी तरह कर रहे हैं कि जैसे वो मान के चल रहे हैं कि उनका खुद का ही कार्यक्रम है। इसी पॉलिटिकल भी है इसमें कहीं ना कहीं। नहीं, लोग इसको देख रहे हैं। चूंकि मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम करता हूं, तो राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनके हर कृत्य को ऐसे माना जाता है कि इसमें कोई ना कोई राजनीतिक चाल होगी या राजनीतिक लाभ होगा। तो वो उनकी मनोभावना है, जैसे लोग समझते हैं वैसे समझते हैं। लेकिन हमारा शुद्ध रूप से यही सोचना है कि ऐसा कोई काम भी व्यक्ति को करते रहना चाहिए अपने राजनीतिक, सामाजिक और वैवाहिक जीवन और भौतिक जीवन के साथ साथ, कि लोगों के कल्याण के लिए भी हम कुछ कर पाए, हमें मन में शांति रहे। और मैं देख रहा हूं कि बहुत ही लोग परेशान हैं आज के दौर में, आर्थिक रूप से बहुत दौर हैं, व्याधियां बहुत ज्यादा हैं, धर्म के प्रति अरुचि हो रही है। इन सब बातों को सोचकर हो सकता है भगवान शिव ने मुझे महाशिवरात्रि पे ये प्रेरणा दी कि योगेंद्र तुमको ही मैं चुन रहा हूँ इस काम के लिए। आप जाओ, पूरे विधानसभा घूमो और गरीबों की समृद्धि के लिए, लोग जो परेशान लोग उनकी समृद्धि के लिए इस कार्यक्रम ये महायज्ञ का आयोजन करो और ये रुद्राक्षों घर घर जाके बांटना, जिससे मेरा कल्याण, मेरा प्रसाद, मेरा आशीर्वाद लोगों के घर तक आपके माध्यम से पहुंचे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। आप भी बड़ा बिल्कुल कल से लगी हुई है, कैसे देखती है? देखिए, मैंने कल भी आपको बताया था कि मैं शिव भक्त हूँ और शिव मेरे आराध्य हैं। शिव का कार्यक्रम है तो मुझे रहना ही है। और फिर अभी आप राजनीतिक बात कर रहे थे, तो यहाँ राजनीति जैसा कुछ नहीं दिख रहा। आप अगर देख रहे होंगे यहाँ भक्तों के बीच जाइए, आप कहिए किसी को, कोई अगर राजनीतिक छवि उनको दिखी हो यहाँ कोई। चलिए कोई बात नहीं सर, मेरा आखिरी सवाल है, क्या अपील लोगों से है आपकी? मेरी लोगों से ये अपील है कि जिन लोगों ने मुझे इन 2 दिनों में जो अपार प्रेम स्नेह दिया है, उसके लिए सबसे पहले तो वो धन्यवाद और साधुवाद के पात्र हैं। और उनसे उम्मीद करता हूं कि इसी तरह मेरे धार्मिक और राजनीतिक और सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में मेरा साथ देते रहें। दूसरा, मेरा क्षेत्रवासियों से ये अपील है कि जब हमारी संस्था की टीम कल घर घर जाएगी रुद्राक्ष लेकर, तो उनसे निवेदन है कि अपने दरवाजे पर आए। पैसे लिए जाएंगे क्या रुद्राक्ष के? नहीं, बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क है। उनसे अपील है, निःशुल्क ईश्वर की कृपा आपके दरवाजे पर चलकर आ रही है, माध्यम हम हो या कोई भी हो। उनसे अपील है कि वो थोड़ा समय निकालें, अपने दरवाजे पे, अपने घर पे हम लोगों का इंतजार करें। हम उसका अनाउंसमेंट पहले ही 1 दिन पहले करा देंगे। बस उनसे ये हमें आशा है कि वो हमारा समय ज्यादा ना उसमें व्यस्त हो और वो अपने घर के बाहर अगर हमको मिलते, पूरे क्षेत्र में घर घर जाएंगे, हर घर तक पहुंचेंगे, यही हमारा संकल्प है। इसीलिए हमने नारा दिया है कि हर हर महादेव, घर घर महादेव। पर उनसे अपील है कि घर के बाहर मिलें और हमसे रुद्राक्ष लेके और अपने पड़ोसियों को भी बताएं कि योगेंद्र भैया की टीम आने वाली है। और सब लोग दरवाजे पे रहें, सब लोग गलियों पे रहें, सब लोग अपने घरों पे रहें और ये रुद्राक्ष रूपी प्रसाद ग्रहण करें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। आप भी जाएंगी देने के लिए? अपने मोहल्ले में तो बांटेंगे? हाँ जी, बिल्कुल। चलिए, हर हर महादेव, घर घर महादेव। हर हर महादेव, घर घर महादेव। साफ तौर पर देखा, योगी सिंह तोमर थे पूरी पत्नी के साथ यहाँ पर रुद्राक्ष अभिमंत्रित यज्ञ यहाँ पर कर रहे हैं, कंप्लीट होने जा रहा है। आप साफ तौर पर जो पिंडी देख रहे हैं भगवान भोले की, ये पूरा रुद्राक्ष है और रुद्राक्ष की पिंडी यहाँ पर बनी हुई है। अब मंत्रण के बाद ये पूरे घर घर बांटे जाएंगे। तो साफ तौर पर साधुवाद के पात्र तो है ही हैं, जन कल्याण के लिए किया जा रहा काम निश्चित तौर पर कहीं न कहीं समृद्धि और सुख लाएगा। कैमरा पर्सन लोकेंद्र के साथ अरविंद चौहान।